हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, जिसमें आज हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 7.2 जो कि निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। और ये एक्सरसाइज शुरू करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए जो कि है विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला भी इसे कहा जाता है। ये फॉर्मूला क्या चीज़ निकालने के लिए होता है कि मान लिया अगर हमें कोई 2 पॉइंट्स दे रखे हैं P और Q। P के निर्देशांक हमें दे रखे हैं x1, y1। Q के निर्देशांक हमें दे रखे हैं x2, y2 और हमसे पूछा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो P Q को मिलाने वाली रेखा को m/n में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? R के निर्देशांक पता करने के लिए एक सूत्र, और वो सूत्र क्या होगा? m की गुणा पहले वाले से कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे m की गुणा x2 से करो प्लस n की गुणा x1 से करो और नीचे होता है m प्लस n, कोमा m की गुणा सेकेंड वाले से करो my2 प्लस n की गुणा y1 से करो। मीन्स एक बार mn की गुणा x2 x1 से करनी है और एक बार y2 y1 से करनी है। नीचे सेम रहेगा m प्लस n। ये होता है हमारा विभाजन सूत्र। पहला जो x है वो इसके बराबर होगा, दूसरा जो है y इसके बराबर होगा। ओके, फर्स्ट हम इसका स्टार्ट करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को, इनके नाम हम अपनी मर्जी से दे देते हैं। इस बिंदु को नाम दिया A -1,7 और B इसे नाम दिया है हमने 4,-3। और यहाँ पे मान लिया हमारा वो बिंदु है जिसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इस AB को 2:3 में विभाजित करता है। इसका चित्र हमने बना लिया है। अब विभाजन सूत्र का प्रयोग करके विभाजन सूत्र द्वारा जो हमारा xy है वो किसके बराबर होगा? 2 की गुणा 4 से करेंगे। सूत्र ऊपर लिखा हुआ है, आप सूत्र लिखेंगे पहले, उसके बाद ये काम करेंगे। 2 की गुणा 4 से, 3 की गुणा -1 से बटे 2 + 3। मीन्स पहले वाले से गुणा किया मैंने, फिर दूसरे में 2 की गुणा दूसरे वाले से और 3 की गुणा यहाँ दूसरे वाले से और नीचे 2 + 3। ये हो गया 4 दूनी 8 -3, नीचे हो गया 5, ये हो गया 2 तिया 6 प्लस 21 बटे 5। प्लस गुणा माइनस माइनस होता है और 21 में से 6 गया 15। ये हो गया 5/5, 15/5। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1,3। तो हमारे C के निर्देशांक हो गए, C के निर्देशांक बराबर 1,3। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ये देखो इनको जोड़ने, इनका नाम दे देती हूँ मैं। 4, -1 को A नाम दे दिया और इसको हमने B नाम दे दिया, -2, -3 को। ठीक है। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं। समत्रिभाजित मतलब 3 भागों में बांटना है इनको। 3 भागों में कब बटेंगे? ऐसे, यानी एक हमारे पास C हो गया बिंदु, एक हो गया D, ये 3 बराबर भागों में बट गया। ठीक है। अब हमें सबसे पहले जब C के निर्देशांक पता करने हैं, C के निर्देशांक मैं इनको नाम दे देती हूँ x, y और D के निर्देशांक को नाम दे देती हूँ x' y'।
तो सी के निर्देशांक के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये बराबर है तीनों भाग, एक भाग इधर है सी के लिए और 2 भाग इधर है सी के दूसरी तरफ, तो ये अनुपात हो गया 1:2। ठीक है, अनुपात हो गया 1:2। तो सी के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, मैं हल्का सा लिख लेती हूँ यहाँ पे 1:2, ताकि हमें करने में इजी रहे। एक देखो, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है विभाजन सूत्र। मैं बार बार इसलिए नहीं लिख रही हूँ, टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो फॉर्मूला आपने ज़रूर लिखना है। 1 की गुणा पहले वाले से यानी कि -2 से, 2 की गुणा पहले वाले से यानी कि 4 से, 1 + 2 नीचे लिखेंगे, फिर 1 की गुणा दूसरे वाले से यानी कि -3 से, और 2 की गुणा इस दूसरे वाले से यानी कि -1 से। ये हो गया हमारे पास -2 + 8/3, -3 - 2/3, ये हो गया 6/3, ये हो गया -5/3। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये हो गया 2, -5/3। सी के निर्देशांक आ चुके हैं। अब डी के निर्देशांक देख लेते हैं। डी के निर्देशांक देखिए, डी के केस में इस तरफ 2 भाग हैं, इस तरफ 1 भाग है, तो अनुपात होगा हमारा 2:1। तो हमारे x' y' कैसे निकलेंगे, देखो यहाँ पे अब हम हमारे दिमाग में यहाँ से देख के देखो, ये 2 है, ये 1 है, 2 की गुणा इधर देखो फर्स्ट वाले से, बस ऊपर वाले भाग में जहाँ 1 था वहाँ 2 कर देना है, और जहाँ 2 था वहाँ 1 कर देना है। फिर यहाँ देखो 1 की जगह 2 कर दिया मैंने, और 2 की जगह 1 कर दिया, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। 2 दूनी 4, 2 और -3 की -6, 1 और -1 की -1, 4 - 4 0 हो गया, ये हो गया -7। ओवरऑल आंसर आया 0, क्योंकि 0/3 0 ही होता है, 0 के नीचे कुछ भी हो 0 ही होता है, वो -7/3। ठीक है, तो ये इसको सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु थे जो हमने पता कर लिए। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं -3,4 और -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1,6 बिंदु किस अनुपात में बांटने। देखो अभी तक हमें अनुपात दिया हुआ था, ये बिंदु हमें ज्ञात करना था। ये क्वेश्चन में रिवर्स है कि हमें अनुपात ज्ञात करना है और ये बिंदु हमें दिया हुआ है। इसके लिए तरीका क्या होता है, फॉर्मूला वही विभाजन सूत्र का लगेगा। तरीका ये होता है कि जो अनुपात है उसे हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि अनुपात 1, इसको नाम दे देते हैं A B C, माना बिंदु C रेखाखंड AB को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये चीज़ हमने मान ली। अब हम लगाएंगे विभाजन सूत्र, इसलिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करके या विभाजन सूत्र के प्रयोग द्वारा हमें क्या मिलेगा, जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है उसको हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि पहले भी हम एक्स वाई को यहाँ रखते थे। अब देखो k की गुणा पहले वाले से और 1 की गुणा इधर पहले वाले से, नीचे k+1। अब k की गुणा दूसरे वाले से और 1 की गुणा इधर दूसरे वाले से, और नीचे वही है। अब देखिए हमें पता है कि पहले वाला पहले वाले के इक्वल होता है, दूसरे वाला दूसरे के इक्वल। अब हमें मेन क्या ज्ञात करना है, इसमें k निकालना है। वो k हम पहले का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, दूसरे का भी यूज़ करके निकाल सकते हैं, हमारी मर्जी है वो। तो मैं पहले को पहले के बराबर रख रही हूँ और k पता कर रही हूँ, यानी -1 को मैं इसके बराबर रख रही हूँ। ठीक है,
-1 बराबर 6k -3 बटे k प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। -1 की गुणा k से करेंगे और -1 की गुणा 1 से करेंगे तो -1, ये एज इट इज़। -3 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, -1 ऑलरेडी है। ये जो माइनस का k है इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का k हो जाएगा। ये हो गया 3 - 1 2, ये हो गया 6 और 1 7 के, और 7 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा तो k आ गया मेरे पास 2/7। तो अनुपात होगा k, इसलिए k अनुपात 1 क्या होगा हमारे पास, क्योंकि ये 2/7 आया है तो दोनों तरफ 7 से गुणा करेंगे तो 2:7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो बिंदु -1,6 है रेखाखंड AB को 2:7 में विभाजित करता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप समझ आ गया हो। जिसकी जो प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन या डाउट क्लियर करवा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपना सिलेबस पूरा तरह से कवर कर सकें। हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।